आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाइए। ठीक है, जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है गोलीय दर्पण के लिए या फिर लेंस के लिए, वो किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो गोलीय दर्पण जो होता है इसमें दो प्रकार आते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण के लिए गोलीय दर्पण जो होते हैं उनके लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है वो समान होती है। तो किसी एक दर्पण के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। ये MN क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, मुख्य फोकस F है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये इसका क्या है, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे P बिंदु जो है ये दर्पण का केंद्र है जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी की हम बात करते हैं तो पहला अगर हम नियम देखें, ठीक है, पहला नियम क्या होता है कि अगर हमें कोई वस्तु रखनी है, ठीक है, दर्पण के सामने हम कभी भी वस्तु को जब रखते हैं तो वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, बाईं तरफ रखा जाता है ताकि उसका क्या बन सके, स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, तो कभी भी आप वस्तु को रखोगे तो किधर रखोगे, इस साइड रखोगे। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी देखो, जो वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो जो भी दूरियां होती है वो हम कहाँ से मापेंगे, जो भी दूरियां होंगी वो कहाँ से हमें मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, जो भी दूरियां होंगी, चाहे आपको यहाँ पे P से C तक के बीच की दूरी को आप R बोलते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होती है। तो जो भी दूरियां होगी, चाहे हमें प्रतिबिंब की दूरी मापनी हो या फिर वस्तु की दूरी मापनी हो, वो हम क्या मानेंगे, वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, अब चिन्ह की बात करते हैं। चिन्ह में क्या आता है, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह आती है, जो वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति को बताती है कि वह दर्पण के पीछे या फिर उसके सामने बन रहा है। ठीक है, किस प्रकार देखते हैं, तो देखो जो चिन्ह परिपाटी जो होती है ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह, तो आपतित किरण के दिशा में, ठीक है, मान लो कि अनंत से कोई समांतर किरण आ रही है, ठीक है, इस प्रकार, तो आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के अनुदिश जो होता है वो हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं और इसके विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर अब एक दूरी हम जैसे मान लो कि जैसे फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो फोकस दूरी क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें अब दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है वो क्या कहलाती है, उसका मुख्य फोकस। और ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल f से सूचित कर रहे हैं। तो अब अवतल दर्पण के लिए अगर फोकस दूरी की आप बात करो, उसके चिन्ह की बात, तो किस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपतित किरण के अनुदिश हम धनात्मक लेते हैं और उसके विपरीत क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उससे ऋणात्मक, तो ये दूरी, तो यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हो कि ये दर्पण के दाहिने तरफ हम लोग धनात्मक और बाईं तरफ क्या दूरी लेते हैं, ऋणात्मक। तो फोकस दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक। तो अगर मान लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 5 सेंटीमीटर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसे आप -5 सेंटीमीटर लेनी होगी। ठीक है, तो हम उसके परिमाण को, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल वह क्या बताता है कि आपकी दूरी किधर ली जा रही है। ठीक है, वो दर्पण के बाईं तरफ रखी जा रही है या दाहिने तरफ। ठीक, तो ये एक नियम हो गया। अब चौथे नियम की बात करते हैं। तो ये जो हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये आप मुख्य अक्ष जो देख रहे हो, इसके लंबवत ऊपर जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और नीचे जो होगी वो दूरी ऋणात्मक होगी। और ये दूरी कब काम आती है, जब हम आवर्धन की बात करते हैं कि जो वस्तु जो रखी गई है और प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब क्या होता है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है, और ये प्रतिबिंब मान लो यहाँ पे उदाहरण से जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या रखी है, वस्तु रखी है, ठीक है, इसके वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे, और समान ऊंचाई का बनेगा। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई आप HO मानो और
वस्तु की ऊंचाई HO मानो और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मानो, HI मानो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HI की जो ऊंचाई है वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक में लेनी पड़ेगी, मतलब -HI हमें लेनी होगी। और वस्तु की ऊंचाई क्या लेनी होगी, HO, वो धनात्मक, क्योंकि वो मुकक्ष के ऊपर है और जो HI है वो मुकक्ष के नीचे है। तो नीचे वाली दूरियां क्या लेनी है, हमें ऋणात्मक में लेनी है। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। तो यही होती है चिन्ह परिपाटी, जिसमें हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह से हम क्या पता करते हैं कि वस्तु की स्थिति दर्पण से कहाँ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।